महाभारत तो हम सब ने देखी भी है और सुनी भी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बलराम का हथियार हल और मूसल क्यों थे? आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस कहानी में महाभारत का वो पहलू है जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, देवताओं का अवतरण बुरे लोगों के विनाश के लिए हुआ है। इसीलिए सभी के पास कोई ना कोई हथियार रहता है। यही कारण है लगभग सभी देवी देवताओं के अपने हथियार माने गए हैं। क्या आपको पता है अकेले बलराम हैं जिनका हथियार अन्य के मुकाबले बिल्कुल अलग है? जी हाँ, उनका हथियार तलवार, गदा, धनुष आदि न होकर केवल हल है। हल का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। आम व्यक्ति प्रहार के लिए उसे उठा भी नहीं सकता। बलराम के साथ हल को हथियार के रूप में जोड़ने के दो कारण हैं। पहला, वे आम लोगों के मुकाबले अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए अवसर आने पर हल को भी हथियार की तरह चला सकते थे। दूसरा, बलराम कृषकों के आराध्य माने गए हैं। भारत कृषि प्रधान देश होने से कृषकों के आराध्य देवता का हथियार हल माना गया है। ऐसा क्यों और कब से है, इसे लेकर कोई पौराणिक पुष्टि नहीं है। अब चलिए बात करते हैं महाभारत के उस पहलू की जो शायद हम में से किसी ने नहीं सुना। इतिहास कहता है कि कौरवों से खेल में जीतने के बावजूद जब कौरव बलराम को विजेता मानने को राजी न हुए, तब नाराज होकर बलराम ने हल से खुदाई करके हस्तिनापुर को गंगा में डुबाने का प्रयास किया। इस पर आकाशवाणी हुई और बलराम को ही विजेता बताया गया। इससे संतुष्ट होकर बलराम ने अपना हल रख दिया। इस घटना के बाद बलराम हलधर के रूप में प्रसिद्ध हुए। हम आपको बलराम जयंती के बारे में 3 विशेष बातें बताते हैं। पहला, कृष्ण जन्माष्टमी से 2 दिन पहले बलराम जयंती मनाई जाती है। बलराम को भगवान विष्णु के शेषनाग का अवतार माना गया है। त्रेता युग में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। इसीलिए द्वापर युग में विष्णु जी जब श्री कृष्ण के अवतार में आए तो शेषनाग उनके बड़े भाई बलराम के अवतार में आए। दूसरा, बलराम जयंती को हल छठ भी कहा जाता है। यहाँ हल का मतलब बलराम और छठ का मतलब षष्ठी तिथि से है। तीसरा, बलराम जयंती के दिन सौभाग्यवती महिलाएं बलशाली पुत्र की कामना से व्रत रखती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस व्याख्या से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो या आपको आज कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।